भ्रष्टाचार से जरूर संपर्क करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जांच जब होगी तो बिना अनुरोधाचार को कॉल किए, बिना अनुरोधाचार के संपर्क के जांच पूरी होना संभव नहीं है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से देखिए हमने स्वयं जो है उनको फोन किया है, अनुरोधाचार के पीआर को फोन किया है, लेकिन एक भी बार फोन नहीं उठाया। उनको मैसेज करके स्टेटमेंट जानने की कोशिश जी की कि भाई आप बिल्कुल इसमें वीर, क्या जाहिर तौर जवाब है पर क्या आपके पास। अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि आखिर किस तरीके से पुलिस की टीम कार्रवाई करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बीच पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूएनएससी की रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। पहलगाम हमले पर यूएनएससी की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है और यूएनएससी ने कहा कि लश्कर के बिना यह अटैक संभव नहीं था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूएनएससी की रिपोर्ट में पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। तो यूएनएससी की रिपोर्ट में पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ और पहलगाम में बाइसरन घाटी में जो हमला हुआ था, जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले को लेकर यूएनएससी ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट को जारी करते हुए यूएनएससी ने कहा कि बिना पाकिस्तान के सपोर्ट के ये हमला जो है वो पॉसिबल नहीं था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूएनएससी की सनसनीखेज रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ, लश्कर के बिना ये अटैक संभव नहीं था। यूएनएससी ने अपने रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। लश्कर का सपोर्ट मतलब कि पाकिस्तान का ही सपोर्ट, क्योंकि लश्कर सीधे तौर पर पाकिस्तान के अंदर से ही ऑपरेट किया जाता है और लश्कर को फंडिंग पाकिस्तानी सरकार के द्वारा भी चोरी छिपे दी जाती है। ऐसे सबूत भी कई बार जो है निकलकर सामने आए हैं, ऐसी बातें कई बार निकलकर सामने आई हैं, लेकिन पाकिस्तान हर बार इन चीज़ों से इनकार करता है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, एक ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ कि पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान है। देखिए अभिषेक, अब पाकिस्तान को समझना चाहिए जिस तरह से जगह जगह से पाकिस्तान को फटकार दी जा रही है और अब यूएनएससी ने भी कहा है कि जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी है तो उसका ताल्लुक जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है। जो आतंकी आए थे उनकी शिनाख्त भी हो चुकी है और कल जिस तरह से ऑपरेशन महादेव लॉन्च करके उन आतंकियों का सफाया भी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो भी मुख्य आरोपी पहलगाम के थे वो यही थे और गृह मंत्री ने भी इस बात का खुलासा किया कि पहलगाम के जो आतंकी थे, पहलगाम के जो कसूरवार थे, उनको जो है मारा गया है। और अब यूएनएससी की तरफ से भी पाकिस्तान को कहा गया है कि जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी है तो उसके तार जो है, उसके संबंध जो है वो पाकिस्तान के साथ ही मिलते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत में आतंकवाद फैलाने की, लेकिन अब जिस तरह से यूएन ने पाकिस्तान को लताड़ा है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आतंकवाद फैलाने में माहिर है और आज तक जो भी आतंकी कहीं पर घटी है तो उसका ताल्लुक जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ ही जुड़ता है। फिलहाल जिस तरह से आज यूएनएससी ने बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि पहलगाम की घटना का संबंध जो है सीधे तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलता जुलता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवाद जो है वो पनप रहा है और बाकी अगर हम देशों की बात करें तो वहां पर आतंकवाद फैलाने के सिवाय पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से यूएनएससी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लश्कर के बगैर सपोर्ट के पूरा आतंकी हमला पॉसिबल नहीं था, ऐसे में और क्या कुछ जो है इस रिपोर्ट में कहा गया आशिक, क्या इसको लेकर इन्फॉर्मेशन कोई आपके पास? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से यूएनएससी ने बाकायदा तौर पर यह कहा है लश्कर जो कि एक आतंकी संगठन है और इसका जिक्र भी किया गया है कि लश्कर जैसे आतंकी संगठन को पनाह देने वाला कोई और देश नहीं बल्कि पाकिस्तान है, जहां पर लश्कर के बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग कैंप्स भी चलते हैं। तो इन बातों का खुलासा यूएनएससी ने किया है और ये कहा है कि लश्कर ने ही ये इस आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो भी आतंकी घटनाएं भारत में की जा रही है तो उसका बाकायदा तौर पर भारत ने आज तक सबूत भी दिया है। ये यूएनएससी ने कहा है और साफ तौर पर अब खुले अल्फाजों में ये कहा है जो पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी जिसमें 22 मासूम लोगों की जान भी चली गई थी, तो उसके पीछे जो है लश्कर आतंकी संगठन था जिसकी पनाही जो है पाकिस्तान में हो रही है और साथ ही साथ लश्कर के जितने भी वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स है उस पर जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया था, तो कहीं ना कहीं ये एक खाली भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये ठीक था। और इस ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से आतंकी मारे गए और उन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना और सरकार दिखी तो वो काफी गलत भी था और पाकिस्तान को जो है अब बाज आना चाहिए, ये यूएनएससी ने भी कहा है। जी
बिल्कुल आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर इस पूरे रिपोर्ट को लेकर बात करें तो जिस तरीके से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, क्या आशिक अब FATF की जो लिस्ट है उस लिस्ट में एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया जा सकता है? क्या उसको लेकर अब रास्ता जो है और साफ होता नजर आएगा, क्योंकि UNSC की रिपोर्ट एक बड़ा प्रभाव डालती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल ये सही बात है। भारत की तरफ से जो बार बार सबूत भी दिए गए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही है, जो भी यहाँ पर आतंकी घटनाएं घटी है, चाहे पहलगाम है, चाहे इससे पहले भी जो भी आतंकी घटनाएं घटी है, किस तरह से पाकिस्तान के आतंकी यहाँ पर आतंक मचाते हैं, तो साफ जाहिर होता है कि जो FATF की ग्रे लिस्ट में पहले ही पाकिस्तान इससे पहले था, लेकिन बाद में कुछ वजूहातों के बिना पर जो है उसको हटाया गया था। लेकिन अब ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि अब ये जरूरी भी है कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाला जाए, जिसका सबूत जो है भारत ने बार बार भी दिया है। लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में ये पता चलेगा, क्योंकि भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए हैं वो सारी दुनिया देख चुकी है। और आज जिस तरह से ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए हैं, जिसमें सुलेमान नामी जो कि पाकिस्तान की सेना में जो है कमांडो भी रहा है, उसका भी खात्मा भारतीय सेना के जरिए किया गया। और ये एक जीता जागता सबूत है जो कि भारत की तरफ से पेश भी किया जाएगा और FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला भी जाएगा। इसके लिए ये काफी भी है, लेकिन अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल आशिक, ऐसे में क्या ये समझा जाए कि इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा? और क्या जो फंड के लिए पाकिस्तान लगातार रोता रहता है, जिस उधारी के लिए पाकिस्तान रोता रहता है, उस पर भी कहीं ना कहीं कमी अब देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल साफ है, लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें, जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान के कई सारे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त भी किया गया था, लेकिन उसके बाद ही कर्जा जो है फिर से दिया गया था पाकिस्तान को। ये कहीं ना कहीं जो है नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जिस तरह से एक एक करके सबूत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है आ रहे हैं, चाहे हम ऑपरेशन महादेव की बात करें या इसके यहाँ पर आतंकी घटनाएं घटती है, तो उनका सीधे तौर पर संबंध जो है पाकिस्तान से होता है। लिहाजा अब विश्व को भी देखना चाहिए, जो कर्जा देने वाली अगर हम बात करें FATF हो या अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, पाकिस्तान को बार बार कर्जा भी दे चुकी है, तो उन्हें भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद ही फैला सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल आशिक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। तो आज इसरो और नासा के संयुक्त मिशन की लॉन्चिंग है। इसरो और नासा के संयुक्त मिशन निसार की लॉन्चिंग होगी। श्रीहरिकोटा से शाम को मिशन लॉन्च किया जाएगा। शाम